पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म मीन्स इट कंसिस्ट 2 और मोर इंडिविजुअल्स, वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस को ओन करते हैं और मैनेज करते हैं। कौन सा एक्ट इज अप्लाइड? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 applies on your partnership firm. What do you mean by partnership now? Partnership is an association of 2 or more, कम से कम 2 लोग होने चाहिए तभी तो पार्टनर होंगे। 2 or more persons who agree to carry, पहली चीज नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर कितने हैं? 2 or more persons। फिर who agree to carry on business, जो बिजनेस को कैरी करेंगे, मैनेज करेंगे। फॉर अर्निंग, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैनेज कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई इवेंट करना है, फेयरवेल करना है और 2 लोगों को हेड बना दिया तो वो पार्टनर्स हो गए, नहीं, क्योंकि फेयरवेल तो आप वन टाइम करोगे, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम द फेयरवेल इवेंट मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? मिनिमम 2 होंगे, और उनका क्या होगा? दे विल कैरी एंड मैनेज द बिजनेस for on continuous basis in order to earn profits or losses. They will share profits and losses among them. अब इसकी परफेक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डेफिनेशन क्या बताई? इट इज अ रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड, ये अग्रीमेंट पे होता है। तो फर्स्ट फीचर क्या मिल गया? दे रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, 2 और मोर पार्टनर्स हो सकते हैं। दे हैव अग्रीमेंट, अग्रीमेंट सेकेंड फीचर हो गया। देयर इज एन अग्रीमेंट वेदर वर्बल और रिटन, प्रेफरेबली आपको रिटन एग्रीमेंट के लिए जाना चाहिए ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो वी कैन गो इन कोर्ट। बट अगर वर्बल ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है तब भी वो पार्टनर्स बन सकते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर। अब उनका अग्रीमेंट हुआ क्यों है? टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैरीड बाय ऑल, चाहे वो सारे पार्टनर्स वर्क करें या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक काम करे बाकी पार्टनर्स के लिए। तो दिस इज योर टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप, कैरीड बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स काम कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, या कोई एक कर रहा हो, बाकी सबके लिए बाइंडिंग सबके लिए है। उस डिसीजन से अगर एक ने पार्टनर ने डिसीजन लिया है और उससे कोई लॉस होता है तो अदर पार्टनर्स कैन नॉट डिनाई कि इट इज योर्स, योर डिसीजन एंड यू हैव टू बेयर लॉसेस। पार्टनरशिप फर्म में आप हैं, आपने अग्रीमेंट किया है ओरल या रिटन, तो वेदर देयर आर लॉसेस और प्रॉफिट्स, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, दे हैव टू शेयर, दे कैन नॉट डिनाई कि डिसीजन तुमने लिया था, तुम गए थे मीटिंग में अकेले तो तुम झेलोगे ये लॉस को, हम नहीं झेलेंगे। You cannot use this word. They have equal binding. किसी का भी डिसीजन हो among partners, बाकी पार्टनर्स पे equal binding होती है, and this is the only touchstone of your partnership. Characteristic of partnership, we have discussed this. There should be at least two members, and maximum 10 members in your banking business and 20 members in other business. Okay. रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है, और अगर वो रिटन अग्रीमेंट है तो इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। द फर्म मीन्स पार्टनर्स, द पार्टनर मीन्स फर्म। यहाँ भी वही चीज है कि बिजनेस इज इक्वल टू पार्टनर्स, बोथ आर इक्वल ट्रीटेड इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, they have unlimited liability. What does this mean? कि whenever the debts of the business has to be paid, they will be paid by the business wealth as well as personal wealth of the partners. इसे बोलते हैं unlimited liability. The profit is divided, या तो इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होता है या फिर जो है दे हैव अग्रीड ऑन जिस शेयर पे कि भाई मैंने कैपिटल दिया है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, तो 2:1 रेशियो में हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। वो म्यूचुअल अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। नो पार्टनर कैन सेल इट्स शेयर, उस अपना शेयर और इंटरेस्ट इन द फर्म नहीं बेच सकता विदाउट कंसेंट एंड इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर्स। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा, मेरे बदले मेरा बेटा करेगा। इसके लिए पहले वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, अगर बाकी पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी ये चीज हो सकती है। पहले भी बताया, इट हैज टू बी अराइव फ्रॉम वैलिड अग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट हो या रिटन अग्रीमेंट हो, बट अग्रीमेंट जरूर होगा। पार्टनर्स की लायबिलिटी
अनलिमिटेड होती है। ये भी मैंने बताया। अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस के डेट्स होंगे वो उनके बिजनेस की वेल्थ से पे होंगे एज वेल एज पर्सनल वेल्थ से भी पे होंगे। वाई? बिकॉज बिजनेस एंड पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज वन पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। In order to constitute partnership, there should be a mutual agency between दो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होंगे और एक दूसरे के प्रिंसिपल होंगे। मीन्स वन कि अगर मैं एजेंट हूँ एंड मैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक मीटिंग अटेंड करने गई तो वट एवर डिसीजन और वट एवर अग्रीमेंट पे मैंने वहाँ साइन किया उसके जो भी इफेक्ट्स हों पॉजिटिव नेगेटिव बाकी सारे पार्टनर्स उसको फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दे कैन नॉट डिनाई। यही एजेंसी का काम होता है, एजेंट का काम होता है। सिमिलरली वही एजेंट प्रिंसिपल ने अगर कोई डिसीजन लिया है, हेड ने कोई डिसीजन लिया है तो वो उससे बाइंड होगा। तो ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट? सी, नेक्स्ट इज firm does not have separate legal existence. I told you they don't have separate legal existence. They are single person, separate person नहीं है. Partners and business are one and the same person in the eyes of law, and this is the reason that they have unlimited liability. Registration of partnership is not compulsory in India. As per Indian Partnership Act 1932, रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बस अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट टू बी ऑन सेफ साइड और कोर्ट एक्सेट्रा के प्रोसीजर्स के लिए हेल्प करता है आपका रिटन अग्रीमेंट, इसीलिए रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। दिस इज योर टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons. देयर मस्ट बी अ बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स को शेयर करें एंड इट म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इट शुड बी कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एडवांटेजेस क्या हैं? फॉर्मेशन ईजी है। फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ईजी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, बिग फॉर्मेलिटीज़ जिसको आपको लाइसेंसिंग चाहिए, फिर ये सही चाहिए, वो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल परमिशन चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट पार्टनरशिप। ईजिली फॉर्म कर सकते हैं पार्टनर्स अगर अग्री हैं और अभी अग्रीमेंट ओरल या रिटन किया गया है तो। अब 2 से ज़्यादा 4 लोग, दो मिनिमम 2 पीपल आर गेटिंग इनटू पार्टनरशिप बिजनेस। तो देयरफॉर अगर एक बंदा अगर कैपिटल ला रहा है तो 1 लाख ला रहा होगा, 2 ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 lakhs ला रहे हैं, 3 आ रहे हैं तो 3 लाख ला रहे हैं, 4 आ रहे हैं तो 4 लाख लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। ग्रेटर मैनेजमेंट टैलेंट हो सकता है 2 लोग मिले जिसमें से एक के पास बहुत बहुत नेम एंड गुडविल और फेम हो और दूसरा जो हो उसके पास एक्सपीरियंस हो और तीसरा जो हो बहुत एनर्जेटिक हो और चौथा जो हो बहुत गुड इन कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ये जब चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी तो बिजनेस की स्किल और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और डिसीजन मेकिंग बहुत एप्ट होगी, राइट? तो ग्रेटर मैनेजमेंट टैलेंट होगा बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन्स आर मोर, करेक्ट? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस हो सकता है मैं डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दूं कि भाई यू ब्रिंग कैपिटल, आई विल मैनेज एम्प्लॉयज, यू सी आउटसाइड फील्ड बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड। तो हम अपना काम बांट सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ला सकते हैं कि अगर मार्केटिंग की आप डील कर रहे हो, मिस्टर ए डील कर रहे हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे डिसीजंस ही विल टेक, एंड इफ आई एम मैनेजिंग द एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे आई विल टेक। This is the thing. There is a flexibility in operation if proper division of work has been done. Balanced decision. We are assigning the work according to one's capability. तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस होगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। तो हो सकता है जो एंगल एस्पेक्ट मैं ना देख रही हूँ वो अगला पार्टनर देख रहा हो। तो देयरफॉर when you are sitting and discussing the pros and cons of particular decisions तो better results आएंगे because there are more than one person to decide. Okay? Sharing of risk and liability. If the business is of single person, एक बंदा होता और लॉस सपोज 1 लाख रुपए होता तो एंटायर 1 लाख उसको बेयर करने पड़ते हैं। बट इफ देयर आर 4 पीपल और 1 लाख का लॉस हुआ तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 हो जाता, 25,000 का लॉस बेयर करना पड़ता। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी बिकम्स इजी व्हेन देयर आर मोर पीपल, करेक्ट?
नाउ पर्सनल केयर एंड सुपरविजन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनर हैं हम सब चारों, तो जाहिर सी बात है अगर मेरा अपना ओनरशिप है तो हम उस पर ज़्यादा केयर करेंगे और बेटर सुपरविजन करेंगे। 24/7 अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे और इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने बोला ना, बिजनेस एंड पार्टनर्स आर ट्रीटेड वन इन द आइज ऑफ लॉज। तो जब दोनों अलग एंटिटी नहीं है तो क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। बिजनेस के डेट्स पर्सनल डेट्स हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए पर्सनल एसेट्स एंड वेल्थ भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए हैं, वेल्थ कम पड़ गई है तो दिस इज नोन एज अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी होती तो बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की वेल्थ से पे ऑफ की जाती, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मीन्स कि बिजनेस की लाइबिलिटी अगर बिजनेस की वेल्थ उसको पे करने में कम पड़ गई है तो पर्सनल वेल्थ यूज की जाएगी टू पे ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज। दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। हो सकता है ओनली वन पर्सन इज ब्रिंगिंग कैपिटल, तो रिसोर्स इज लिमिटेड इन कंपैरिजन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट रिसोर्स इज अनलिमिटेड इन कंपैरिजन ऑफ योर जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस एज वेल एज योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, हो सकता है चारों ही दोस्त हों और उनको मैनेजर स्किल ना आती हो, ठीक है, तो इट कैन बी लिमिटेड। फियर ऑफ डिस्प्यूट, ओरल एग्रीमेंट हुआ है और अगर मैं कंडीशन भूल गई क्या चीज़ डिसाइड हुई थी रिगार्डिंग योर बिजनेस ऑपरेशन, तो आपस में डिस्प्यूट्स होने हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, ग्रेवियंस हो सकता है। Non-transferability of interest. Without permission of other partners, one cannot transfer his ownership to his son also. Okay, they have to take concern with other partners कि हम ये छोड़ना चाहते हैं, अब रिटायर होना चाहते हैं और मेरा बेटा ऐसे कैरी ऑन करेगा। Until and unless partners gets agree on this, आप किसी और को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो। लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक ने पैसे नहीं लगाए इसीलिए पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन में होता क्या है कि ऑल फिंगर्स ऑफ द हैंड आर नॉट सेम। Similarly, all partners are also not same. Maybe there can be a one partner who brought capital, good capital, but he is careless also. C for capital, C for careless. He is careless and if he went on the meeting और कुछ अनाप शनाप डिसीजन करके साइन करके चला आया तो it has binding on other partners also. तो this is a risk of mutual agency relation कि losses have to be bared even though पार्टनर के केयरलेसनेस की वजह से वो लॉस हो गया हो। वी कैनॉट डिनाई कि नहीं